A very good morning, students. Today we are going to learn a new poem, Just Listen by Suzanne Steen. I like to listen to sounds that I know. They are all around me wherever I go. Some sounds are soft as a passing cloud, but a jet taking off is a sound that is loud. मुझे वो आवाज़ें सुनना बहुत अच्छी लगती हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। ये जो आवाज़ें हैं ये हमेशा मेरे आसपास होती हैं जब भी मैं कहीं जाती हूँ। कुछ साउंड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी नरम होते हैं, हल्के होते हैं, जैसे जब बादल गुजरते हैं वैसे। मगर जब जेट टेक ऑफ करता है उसकी जो साउंड होती है वो बहुत लाउड होती है। देयर आर लिटिल साउंड्स आई लाइक टू हेयर, द टिक ऑफ अ वॉच when it's very near, a crackling fire and patterning rain, or tree branches tapping a window pane. कुछ बहुत हल्की आवाज़ होती हैं, बहुत ही छोटी आवाज़ होती हैं जो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, जैसे जब कोई वॉच मेरे बहुत ही पास रखी हुई होती है और उसमें से जो टिक टिक की आवाज़ आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्रैकलिंग फायर मतलब जब आग जलती है वुड्स में तो उसमें से जो आवाज़ आती है। पैटनिंग रेन मतलब जब बारिश होती है उसकी आवाज़। और जब पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो जब खिड़की के ग्लास में, विंडो पेन मतलब होता है जब विंडो के ग्लासेस पे लगती है और उसकी जो टैपिंग की आवाज़ होती है वो भी मुझे सुनना अच्छा लगता है। There are danger sounds that warn me away. The police officer's whistle that I obey. A siren's wail, a warning shout. The honking car that says look out. कुछ डेंजर साउंड्स भी होती हैं जो मुझे वॉर्न करती है, हम सभी को वॉर्न करती है, जैसे पुलिस ऑफिसर की विसल, और जिसे हमें मानना भी चाहिए, हमें ओबे करना चाहिए। ओबे मतलब मानना चाहिए। अ सायरन्स वेल, कभी कभी कोई सायरन बजता है बाहर जो हमें कोई वार्निंग देता है, जैसे हमारे स्कूलों में हूटर बजता है और उसके लिए हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि हूटर का मतलब है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे अर्थक्वेक आया है या फायर अलार्म बजते हैं, तो तब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होता है, वो वार्निंग सायरन वेल सुन के हमें वो प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। द हॉन्किंग कार दैट सेज लुक आउट, और जब हम लोग रास्ते में चलते हैं अगर हमारे पीछे से कोई कार हॉन्क करती है, इसका मतलब है कि हमें ध्यान से जाना है या उस गाड़ी को पास होने देना है। हमें हमेशा फुटपाथ से चलना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देयर आर ग्रेट बिग साउंड्स दैट मेक मी फील ग्रैंड। कुछ बहुत ग्रेट साउंड्स भी होती हैं, ग्रेट बिग साउंड्स भी होती हैं जो हमें बहुत ही ग्रैंड फील कराती हैं। द प्राउड रिच बीट ऑफ अ मार्चिंग बैंड, जैसे कोई मार्चिंग बैंड जब जाती है, मार्चिंग बैंड मतलब जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी को जब परेड होता है ना, तो जो हमारे आर्मी होते हैं वो मार्च करते हैं, तो वो आवाज़ हमें बहुत ही प्राउड फील कराता है। एंड द ओशन वेव्स क्रैशिंग ऑन रॉकी सोर्स, और जब समुद्र की जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो जब किनारे पे जो रॉक्स होते हैं उन पे आके टकराती हैं, तो उसकी आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अ थंडर स्टॉर्म व्हेन आई एम सेफ इनडोर्स, और जब मैं अपने घर में होती हूँ, घर के अंदर होती हूँ, और तब जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, जब बाहर बिजली कड़कती है, तो मुझे वो आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो आवाज़ें बहुत ही ग्रैंड फील कराती हैं। सम साउंड्स कैन स्केयर मी, मगर कुछ साउंड ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर मैं स्केयर हो जाती हूँ, डर जाती हूँ। लाइक अ ग्राउलिंग डॉग, जब डॉगी बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं, और अ स्क्रीचिंग कैट, और जब कैट्स भी बहुत ज़ोर ज़ोर से डराने के लिए या खुद जब डर जाती हैं तो उस टाइम पे जो आवाज़ें निकालती हैं मुझे उससे भी बहुत डर लगता है। और अ ग्रंटिंग हॉग, और जब पिग्स भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं तो तभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ग्रंटिंग जो पिग्स होते हैं उनके साउंड को कहते हैं। Other sounds are sad, like a cry of pain, but I listen for happy ones and I am glad again. और कुछ
सैड साउंड्स भी होते हैं, जैसे जब कोई रोता है, किसी को अगर चोट लग जाती है तब जब कोई रोता है, ये साउंड बहुत ही सैड साउंड्स होती हैं। मगर मैं हमेशा अच्छे हैप्पी साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ और मैं दोबारा खुश हो जाती हूँ। आई एम ग्लैड अगेन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।